गोविंदवाल साहब के दर्शन करके मैं निकलिया ते मेरे मूँह च ये पंक्ति सी भट्टां दी, गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर बिबास बनाया। ये ते गोबिंद दी पुरी दी तरह। मैनू नहीं पता सी ये बंदा विचारक है, तार्किक है, जो मेरे को पंक्ति सुन रहा सी। कहते तुसी भी इसे चक्कर च पै गए, ये ते भट्ट ने कवि सन, इन्होंने तो कहना ही कहना। ये लो बस, ये किहड़े चक्कर तुसी पै गए? बस विचार ही विचार चाहिए ने, ये बाकी सब निकम्मे चक्कर ने। कोई सारियां नूं इत्थे लेके आए इशनान करदे ने। गोविंदवाल गोविंदपुरी सम, बहुत अपशब्द आखे उसने। सतसंग दे नाम ते होंदी है कुसंगत। इस तरह की जद कुसंगत किसी को मिल जाए, ऐसे मनुख नूं जो थोड़ा जिहा स्वयं तार्किक होवे, जो बुद्धि दी दिमाग की प्रधानता मनदा होवे, जद के दिमाग का इन्ना ही कम है, बुद्धि का इतना ही कम है, दरवाजे तक पहुंचाना घर तक नहीं पहुंचा सकती। सरहद अकल से गुजरे तब पहुंचे। अकल एक आखिरी बॉर्डर है, सरहद है। लंघ गए परिवार के झमेलियां तो, लंघ गए संसार दियां औकड़ां तो, लंघ गए समाज दियां कुरीतियां तो, लंघ गए नफे नुकसान तो, इज्जत बेइज्जती तो, अखीर दे हुण अपने विचारां तो लंघी, अपनी समझ तो लंघी है। अपनी समझ नहीं पहुंचाएगी परमात्मा तक। अपनी समझ हुण ये आखिरी सरहद है, इनू भी टप। ठीक है तू टप गया परिवार के झमेलियां च, उहदे च नहीं पैंदा हुण तो। हुण कोई परिवारिक गल्लां तेरे पाठ पूजा दे च फर्क नहीं पांदी। हुण संसारिक औकड़ा तेरे अमृत वेले उठण दे च कोई औकड़ा नहीं पांदी। हुण संसार दे समय झमेले तेरे जप तप दे च फर्क नहीं पांदे। इन्हां तो तू लंघ आया, हुण अपनी अकल तो भी लंघ। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत, हुण इस तो भी लंघ। कहंदे ने शायद संसार परिवार होर सारी व्यवस्था नाल भी मनुख नूं इतना मोह ना होवे जितना अपनी सोचनी नाल होंदा है। अपनी सोचनी नाल होंदा ते अपनी सोचनी नाल मोह है, ते अपनी सोचनी ते फिर मान है। अपनी सोचनी ते फिर मान है, ते गुरु दे सामने भी कह सकता है मैं सही हाँ, मैं सही हाँ। रुक गया गुरु दे सामने ते कहना हुंदा है, हे गुरु अजे तक जे अध्यात्मक रस मैनू नहीं प्राप्त होया, ते हे गुरु मैं गलत हाँ, मैं गलत हाँ, मेरी सोचनी गलत है, मैं ठीक नहीं हाँ। 26 साल की लंबी चौड़ी तपस्या तो बाद भी बाबा फरीद कहते ने मुझ अवगुण सह नाई दोष। हे खुदा तेरा मिलना नहीं होया तो फिर मैं ही गलत हाँ, मैं ही गलत हाँ। तू ठीक है, मैं गलत हाँ। अपनी अकल ते रुक गए और ये रोक दी है। कई संघर्षशील मनुख होंदे ने, तकड़े होंदे ने, समाज दीयां औकड़ां नहीं रोकदियां। कई मजबूत हिरदे वाले होंदे ने, परिवारक औकड़ां नहीं रोकदियां, आर्थिक औकड़ां नहीं रोकदियां। और अपनी सोचनी दे सामने ते हर बंदा कमजोर है। मैं ठीक हाँ, तू ठीक है तो फिर आत्म रस को क्यों कोई नहीं? अगर तू ठीक है तो आनंद क्यों नहीं है? तू ठीक है तो परम प्रकाश क्यों नहीं है? तू ठीक है तो फिर समाधि क्यों नहीं है? तू ठीक है तो तेरा हृदय निर्वैर क्यों नहीं है, निर्मल क्यों नहीं है? तू ठीक है तो दैवी गुणा की दात क्यों नहीं है? तू गलत है।
समाज नूं गलत कह देना, परिवार नूं गलत कह देना, संसार नूं गलत कह देना, सारी दुनिया कह रही है। अपने आप नूं गलत कह देना कदी कदाई कोई आत्मदर्शी भगत कहता है मैं गलत हूं। मुझ अवगुण सह नाही दोष। मैं संबंधित भाई गुरदास जी का एक कवित थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ओंकारेश्वर गुरुद्वारे च किधरे मैं सुना रहा सी, द्रोह ब्राह्मण मैनू रोंदे हुए वेले कहने लगे किस दा पता है, सानू लिखा दो। ये गुरदास जी कौन ने तुसी कह रहे सी। मैं कि गुरु घर दे वेद व्यास ने। कहने लगे वेद व्यास ने पर कहते की पैने अपने आप को। मैं कहा ठीक नहीं कह रहे, हालांकि उन्होंने दी अखां अशकबार सन। कहने लगे इतना ठीक कह रहे ने, सानू अपनियां गलतियां दिखाई दी, इतना ठीक कह रहे। खैर सुनावा थानू। भाई साहब कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ये प्रभु इस तरह का स्वप्न तो मेरे को नहीं है। किसी रूप नूं अगे करके मैं तेनों रिझावां। मेरी जात भी उच्ची नहीं है, मैं कुल दा भी उच्चा नहीं। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, एक भी गुण कोई नहीं। गुणा तो भी हीना, ज्ञान तो भी हीना। ये किधरे अतकथने ना समझ लेना। हर ओ अभ्यासी, हर ओ जपेश्वर, हर ओ तपेश्वर महसूस करता है जो अज तक रस नहीं बनया तो मैं गलत हाँ। ये ओदी तस्वीर भाई साहब साढ़े सामने रख रहे हैं। बस महापुरखों च ब्रह्म ज्ञानियां च खूबी होंदी है, अपने आप को अगे कर लेंदा है। अजे तक समाधि लीन नहीं होया, कोई कथा कीर्तन गुरबाणी गुरुद्वारे गुरु का दोष नहीं, तू दोषी है, तू दोषी। तू अपनी सोचनी तो अगे नहीं जा रही, तेरी सोचनी रोकी जा रही। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। हे गुरु मेरे ऐसे भाग भी कोई नहीं, भागा तो भी हीणा, तप तो भी हीणा, कुल तो भी हीणा, गुणा तो भी हीणा, ज्ञान तो भी हीणा। दूसरी पंक्ति, दिष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। तैनू वेख सकां अखां भी कोई नहीं, तैनू सुन सकां मेरे कोल कन भी कोई नहीं। मैं अपने बोल तेरे कन्ना तक पहुंचा सकां मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरे। हाथ भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी। चल सका पैर भी कोई नहीं, कुछ सेवा कर सका हाथ भी कोई नहीं। सुन सका मेरे कोल कान भी कोई नहीं, वेख सका मेरे कोल अखां भी कोई नहीं। कुछ बोल सका मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। कुछ समझ सका असलियत नो मेरे कोल बुद्ध बल भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन।
कोई नहीं, मर्यादा भी कोई नहीं, रीत भी कोई नहीं, जीवन का ढंग भी कोई नहीं, भावना भी कोई नहीं, श्रद्धा भी कोई नहीं। चित चेते कर सके इस तरह की चेते शक्ति भी कोई नहीं, याद शक्ति भी कोई नहीं, समर्था भी कोई नहीं। कमाल की गल, जो महान ज्ञानी है वो कहता मैं ज्ञान तो ही ना। जो गुणा का सागर है कहता मेरे को कोई गुण नहीं। ऐसा नहीं परिवारक औकड़ा, संसारिक औकड़ा, आर्थिक औकड़ा तो लंघ के जो आया जप तप करके है उसको बहुत कुछ होणगे अनुभव, कुछ है न गुण, पर रस नहीं है। रस ना होने करके उन्होंने सारे गुण औगण दिखाई देंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, वित्तहीन, सहज स्वभाव रे, अंग अंगहीन, धीना धीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु तेरी चरण शरण किस तरह प्राप्त होवे। सारे अंग ते मेरे भंग ने, एक अंग थोड़ी भंग है, सारे ही भंग ने। अंग अंग भंग धीना धीन प्राचीन लग। कहते ने रजनी लियाई सी पिंगले नूं, पर पिंगला सी ना, हथ ते है सन, अखां ते है सन, कन ते है सन, जबान नाल बोल ते सकदा सी। भाई साहब कहते अंग अंगहीन, धीना धीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु सारे ही अंग भंग ने, ना हाथ ने, ना पैर ने, ना अखा ने, ना कन ने, ना जबान है, बुद्ध बल भी कोई नहीं, रो रीति भी मैं नहीं जानता, कोई गुण नहीं है, कोई कुल भी चंगी नहीं है, कोई समझ भी मेरे को नहीं। ये अवस्था किसदी बनती है? जो देखदा आखिरी बॉर्डर, आखिरी हद अकल दी, कहता है ए अकल, ए समझ, तू समाज दियां औकड़ां तो मैनू बचाया, तू आर्थिक औकड़ां दे होंदियां ते मैनू डिगण नहीं दिता, तू संसार दे झमेलियां तो मैनू बचाया, पर रब्बी रस्ते कोई नहीं, अध्यात्मिक रस्ते कोई नहीं, समाधि ते कोई नहीं, वो परम प्रकाश ते कोई नहीं, उस परम स्वरूप की झलक ते कोई नहीं। हुण दुनिया के अवतारी पुरुष की कहते ने, जिस अकल नूं नाल लेके इत्थे तक पहुंचे हैं, अगर सारियां नूं छड्ड के आया तो हुण इस अकल नूं भी छोड़, इस समझ नूं भी छोड़, हुण इस सुध बुध करते हर लई मेरी इनू भी छोड़। इसनूं एक महान आलम गुजरी सदी दा हो गुजरिया, एक महान शायर, मैं अक्सर कहता हुना, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा दे संत कवि राविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। गजब की गल, तीनों समकाली ने होए भी कोई टाइम ने, तिन्हां दियां रचनावां अध्यात्मक तल ते खड़ियां ने, बहुत टुमदियां ने। इकबाल कहता है तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। अकल ते है, अकल दा दम खम ते है तेरे को, जज्बे कोई नहीं, भावना कोई नहीं, दिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जाओ अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये तो एक रस्ते का दीवा सी ते तू दीवे की परिक्रमा करन लग पे, घर नहीं है, रस्ते का चानना सी, तू इहदे आले दुआले घूमन लग पे।
ਬਹੁਤਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ, ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਅੰਬੀਆਂ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਗਾਲਣਾ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਵਿਆਂ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਟੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੁਕੇ। ਕੁਸੰਗਤ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗਾਲਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਮ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੇ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਅੰਬ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਕਿਧਰੇ ਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਟੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਿਮਰਨ ਫਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਚਿਤ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਪਦੇ ਬੇਚੈਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾ ਰਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਹਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ? ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਰਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਖਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੇੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। सारे गुणा की खाक पै जाएगी अगर वो भूल गए। अगर वो याद आ तो फिर सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। धनासरी राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र वाक दे जो फरमान कर रहे हैं, छोटा मूल मंगल है, वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रहा है, ओंकार है, सत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है और कृपा दा सागर है, दया दा सागर है। सब कुछ उसे तो आ रहा है, किस तो आ रहा है जो वो एक है। इस तरह का एक छोटा मूल मंगल है। अगे शब्द आप सरवण करो। करो, चेते करो, याद करो, सिमरन करो, की होवेगा? सुख की प्राप्ति करो। पर सिमरन किवें करिए? आरंभता सास सास संभाले। शायद मैं अर्ज कर चुके हैं, दुनिया के सारे महामंत्र एक श्वास दे पूरे हो जाते। वाहेगुरु इको ही श्वास लगे, राम इको ही श्वास लगे, ओम इको ही श्वास लगे, अल्लाहू इको ही श्वास लगे। मैं कुवैत, इराक और अरब इमीरात विच मस्जिदां दे अंदर इस तरह का जप देखिया, अल्लाहू अल्लाहू एक श्वास लगता एकदम, एक ढंग है। श्वासां दी माला बना, और कोई सिमरना नहीं आता। सिमरना तो तेन दे देता है, परमात्मा ने चल रहा है। माला तो चल रही है, याद नहीं चलती। माला तो चल रही है, जप नहीं चल रहा। माला तो चल रही है, सिमरन नहीं चल रहा। सांस गिरास ते चलते पे ने, जप नहीं चल रहा। जद भी बैठ आरंभता यही है, एक श्वास दे पूरा कर देता कर। और जद वाहिगुरु आख किसी नू सुनता के अंदर जावे। भोजन अंदर ही नहीं गया तो खून किस तरह बनेगा? शब्द अंदर ही नहीं गया तो समाधि किस तरह बनेगा? इस तरह श्वास श्वास दे उसकी संभाल कर, चेते कर, याद कर। हाँ जी। ऐसी दौलत है, इस लोक दे भी सहायक है, पर लोक दे भी सहायक है। जो धन है, सोना चांदी है, इस लोक दे सहायक है, पर लोक दे नहीं। कुछ वक्ती औकड़ा दूर हो जांदियां ने उहदे नाल, पर लोक दियां ने। ये ऐसी दौलत है, इनू भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, दौलत सरमाया है ईमां बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। गर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी बंदगी। प्रभु दा नाम ऐसी दौलत है, लोग परलोक दे सहायक होंदा है। इकट्ठी करनी नहीं तो शर्मसार होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। शर्मसारी तेनू जो है उठानी पेगी। साहिब कहते लोक दे ते परलोक दे मददगार है, सहायक है, जिथे किथे रक्षा करता है। हाँ जी। कोई जे
जेब दे चों धन कट सकता है, गुरु का वचन हिरदे दे च वसिया किस तरह कोई कट सकता है? नहीं कट सकता। चोर दे हथ नहीं पहुँचते, डकैत दे हथ नहीं पहुँचते, जेब तक ते पहुँच जाणगे, बथेरे जेब कतरियां दे पहुँच जाते हैं, जेब कट्टी घर तक भी पहुँच जाणगे, जेब तक भी पहुँच जाणगे। साहब इत्थे कह रहे ने गुरु दा वचन, गुरु दा शब्द, गुरु दा मंत्र जी दे नाल वसदा है, मन दे विच वसदा है। हाँ जी अजे जिस मनुख दा सब कुछ बाहर पिया खतरे च है, वो कदी सुख दी नींद नहीं सो सकता। पानी का डर होवेगा, अग का डर होवेगा, चोर का डर होवेगा, कुछ चला गया चोर ले गया होवेगा। उंज भी आलम कहते हैं धन के भागी चार हैं, धर्म चोर निरप आग। बाहर का जिहड़ा धन है, उस धन नाल कुछ धर्म नहीं कमाया तो फिर उसदे भागी बाकी तीन होर ने केड़े? चोर निरप आग, अग जला देगी, किधरे पानी च डूब जाएगा, किधरे चोर जेब कतरा ले जाएगा। चोरी हो गई है, जाना ही सी, अग ने जला दिता है, जाना सी, तू धर्म के मार्ग के खर्च ही नहीं किया, धर्म का हिस्सा भी विचे जोड़ दिता अपने तो हुण अग जलाएगी, चोर ले जाएगा। सारियां दा धन चोर थोड़ी ले जाते हैं, गुस्ताखी मारो। धर्म चोर निरप आग। बाहर जिसका सब कुछ पिया खतरे च है, पानी डोब सकता है, जल अग नहीं जला सकती है, राजा खो सकता है, राज दंड लग सकता है, कोई बहुत वड्डे वड्डे टैक्स लग सकते हैं, पर यह ऐसा धन है परिपूर्ण परमात्मा का नाम, उहदी याद, उहदा सिमरन, उहदा शब्द, ना पानी डोब सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना चोर चुरा सकता है। हाँ जी प्रभु का सिमरन ऐसा है जैसे निर्धन नूं धन मिल जाए तो सुखी हो जाता है, जैसे अंधे नूं लकड़ी मिल गई है, जैसे रोंदे हुए बच्चे नूं मां दा दुध मिल गया है, इस तरह है प्रभु का नाम सहारा टेक, इस तरह का है प्रभु का नाम रक्षक। हाँ जी सिमरन की दात ऐसी है, नाम की दात ऐसी है, जैसे अथाह सागर दे किसी नूं बहुत मिल गया, जहाज मिल गया ते बड़े सुख दे ढंग नाल पार हो गया। प्रभु दे नाम दा सदका ना संसार दियां औकड़ां, ना परिवार दियां औकड़ां, ना दुनियावी औकड़ां उसनों व्यापदियां ने, और उस सुते सिर भव सागर तो पार हो जाता। साहिब रहमत करन, ये दात साडी झोली च पावन। कथा सुनदे होया, कीर्तन सुनदे होया, सेवा करदे होया, सारे धार्मिक कर्म करदे होया ओदी याद बनी रहे, ओदा सिमरन बनिया रहे, ओदे चेता बनिया रहे। आरंभता का ढंग सतगुरुदेव जी ने दस दिता है, और फिर आरंभता इस तरह हो गई तो फिर बाद विच ऐसा हो जाता है, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। बाकी जैसे सतगुरु कल हुक्म बख्शिश करनगे आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, सुमार यथाह अगण